हेलो फ्रेंड्स, बुक ऑडियो बुलेटिन के आज की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो स्पेशली राइटर हैं या फिर लिखने की सोच रहे हैं, क्योंकि आज हम बुक पब्लिशिंग, रॉयल्टी, मार्केटिंग, किताब की मार्केटिंग कैसे करें, इन सारी बातों पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ ही आप ये जानेंगे कि किताबों की पब्लिशिंग कैसे होती है, चाहे वो पेपर बैक में हो या फिर ई बुक में हो या फिर ऑडियो बुक में, हम कैसे पब्लिश कर सकते हैं और कैसे उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी किताब से रॉयल्टी कैसे आती है, और रॉयल्टी कैसे आती है ये जानने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि किसी किताब से रेवेन्यू कैसे आता है। किसी भी किताब से अर्निंग के मेनली 3 सोर्सेज होते हैं: डायरेक्ट सेलिंग, सब्सक्रिप्शन एंड एडसेंस। तो अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो इसमें होता है कि किताब जिस भी फॉर्मेट में, जिस भी प्लेटफॉर्म पे होती है, लाइक पेपर बैक अमेजन पे रहती है, ऑडियो बुक ऑडिबल पे रहती है, ई बुक किंडल पे रहती है, तो वहाँ से उसको रीडर डायरेक्ट खरीद सकता है। और जैसे ही जो भी उसको रीडर परचेज करता है तो उसका जो भी रेवेन्यू होता है वो पब्लिशर के पास चला जाता है। और वहीं अगर उसमें राइटर ने खुद से सेल्फ पब्लिश किया है तो पूरा रेवेन्यू राइटर के पास आ जाता है। दूसरा तरीका है सब्सक्रिप्शन बेसिस पे। आजकल कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि किंडल, स्टोरी टेल, स्पॉटिफाई, ये सब यूजर्स को कुछ मंथली सब्सक्रिप्शन फी पर किताबों को पढ़ने और सुनने की सुविधा देते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी रेवेन्यू होता है उसका एक एवरेज निकाल करके पब्लिशर को शेयर कर दिया जाता है। उसके बाद उसमें से पब्लिशर राइटर के हिस्से की रॉयल्टी राइटर को देता है। तीसरा तरीका है एडसेंस। यह तरीका मेनली यूट्यूब के लिए काम करता है। आप अपनी ऑडियो बुक को यूट्यूब पे भी पब्लिश कर सकते हैं, जहां पर यूजर इसे बिल्कुल फ्री में सुन सकते हैं और इसके लिए उन्हें सिर्फ कुछ एड्स देखने होते हैं। इन एड्स के जरिए यूट्यूब से रेवेन्यू जनरेट होता है। जितने ज्यादा लोग आपकी किताब वहां सुनेंगे उतना ही ज्यादा रेवेन्यू आएगा। अब इन तीनों फॉर्मेट से, अब चाहे रेवेन्यू किसी भी सोर्स से आ रहा हो, जब पब्लिशर के पास आता है तो इसका वो कंबाइन करके राइटर को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग रॉयल्टी शेयर करते हैं। जैसे बुक ऑडियो अपनी सभी राइटर्स को 100% रॉयल्टी शेयर करता है, यानी जो भी रेवेन्यू आता है वह पूरी तरीके से राइटर का होता है। तो यहाँ थे अपनी किताब से रॉयल्टी अर्निंग के कुछ सोर्सेस और प्रोसेस। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी किताब किस फॉर्मेट में और किस प्लेटफॉर्म के थ्रू पब्लिश करते हैं। अब ये तो आपको पता चल गया कि रॉयल्टी आती कैसे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लेखक अपने लेखन से पैसे कैसे कमाए, उस रॉयल्टी के अमाउंट को बढ़ाए कैसे। आज के समय में जब पब्लिशिंग इतनी सरल हो गई है तो बहुत सी किताबें लिखी जा रही है क्योंकि छपना बहुत आसान हो गया है। भारत में सिर्फ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ही हर साल 1 लाख से ज्यादा किताबें छपती, लेकिन इनमें से कुछ ही किताबें ऐसी होती हैं जो पाठकों को पसंद आती हैं और लेखक के लिए वो एक अर्निंग सोर्स बन पाती है। एज अ राइटर, अगर आप लिखने से पहले और लिखने के बाद कुछ बातों का ध्यान रखेंगे और उनको फॉलो करेंगे तो अपनी किताब को एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। ऐसा लिखें जो पाठकों को पसंद आए और उनमें कुछ वैल्यू ऐड कर सके। फिर चाहे वो आप एजुकेशन के लिए कंटेंट लिख रहे हो या फिर कोई फिक्शन या नॉन फिक्शन लिख रहे हो मनोरंजन के लिए। और ऐसा तभी होगा जब आप लिखने से पहले प्रॉपर रिसर्च करके लिखने की शुरुआत करेंगे। किसी भी टॉपिक पर लिखने से पहले गहन अध्ययन और रिसर्च बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी विद्वान ने कहा है, अगर आप 1 पेज लिखना चाहते हैं तो आपको पहले 100 पेज पढ़ना चाहिए, और अगर आप एक किताब लिखने की सोच रहे हैं तो आपको पहले हजारों किताब पढ़नी चाहिए। जितना ही आप पढ़ेंगे उतना ही आपके अनुभव की व्यापकता बढ़ेगी और साथ ही शब्द और व्याकरण का भी ज्ञान बढ़ेगा। अच्छे लेखन के लिए शुद्ध व्याकरण और सही शब्दों का चुनाव बहुत ही जरूरी है। ऑडियो स्टार्ट करने के बाद ऑडियो बुक के लिए आई स्क्रिप्ट्स में से मैंने सैकड़ों किताबें पढ़ी है, और यकीन मानिए कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो पढ़ने के बाद आपका मूड खराब कर देती हैं। कई किताबों में व्याकरण की इतनी बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं कि पढ़ने के बाद आपका सिर दर्द होने लगता है। अगर आपकी किताब का व्याकरण सही नहीं है तो पाठक आपकी किताब को तुरंत ही रिजेक्ट कर देगा। किताब लिखने के बाद उसे एडिट करना और प्रूफ रीडिंग कराना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी किताब अनगढ़ और अधूरी लग सकती है। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब लेखक को खुद नहीं समझ में आता कि वो आखिर कहना क्या चाहता है। कहानी का उद्देश्य और संदेश स्पष्ट होना चाहिए जिससे पाठक उससे जुड़ सके। इसके लिए आवश्यक है कि कुछ भी लिखने से पहले आप अपने विचारों को व्यवस्थित करके एक रूपरेखा बना लें। आजकल कई ऐसी किताबें देखने को मिलती हैं जिनकी प्रस्तुति बहुत खराब होती है। फॉन्ट, पैराग्राफ और अध्यायों की संरचना पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने लेखन के लिए गंभीर हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। एक लेखक का काम केवल लिखना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित भी करना है कि उसका लिखा पाठक को समझ आए और पसंद आए। आपने महीनों की मेहनत और रिसर्च के बाद एक शानदार किताब लिख ली। अब अगला स्टेप है अपनी किताब को पाठकों तक पहुंचाना, यानी पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप ई बुक पब्लिश करना चाहते हैं तो यह सबसे आसान और काफ़ी किफ़ायती तरीका है। बस अपनी किताब का कवर डिजाइन करा लें या खुद बनाकर इसे आप बड़ी आसानी से अमेजन किंडल पे पब्लिश कर सकते हैं। पेपर बैक पब्लिशिंग में आपके पास 2 ऑप्शन हैं, सेल्फ पब्लिशिंग और पब्लिशर का पैकेज। सेल्फ पब्लिशिंग में आप पब्लिशिंग करने के सारे प्रोसेस को खुद मैनेज करते हैं। वहीं अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज चाहते हैं तो आप पब्लिशर पैकेज का चुनाव कर सकते हैं। इसमें वे एक निश्चित अमाउंट ले करके
आपकी किताब के पब्लिशिंग के सारे प्रोसेस को खुद मैनेज करते हैं और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं। और अगर आप ऑडियो बुक में पब्लिश करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प है बुक ऑडियो। बुक ऑडियो न केवल आपकी किताब ऑडियो फॉर्मेट में तैयार करता है, बल्कि ऑडिबल, स्टोरीटेल, स्पॉटिफाई, गूगल प्ले बुक जैसे 40 से अधिक प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर उसकी ग्लोबल पब्लिशिंग भी करता है, जिससे आपकी किताब ऑडियो में दुनिया भर में 120 से अधिक देशों में उपलब्ध होती है। और सबसे खास बात, यह सभी भाषाओं में है और सबसे अफोर्डेबल है। बुक ऑडियो अपने राइटर को 100% रॉयल्टी भी शेयर करता है। आपकी किताब किसी भी फॉर्मेट में हो, पब्लिशिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। हर प्लेटफॉर्म का अपना महत्व है और सही प्लेटफॉर्म चुनकर आप अपनी किताब को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। आपने एक शानदार किताब लिख ली, पब्लिश भी हो गई और अब सभी प्लेटफॉर्म पे वो उपलब्ध भी है। अब अगला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है उसकी मार्केटिंग, ताकि आपकी मेहनत और आपकी किताब सही पाठकों तक पहुंच सके। मार्केटिंग आपकी किताब की सफलता में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे तरीके जिससे आप अपनी किताब अधिक से अधिक पाठकों तक पहुंचा सकते हैं। किताब लॉन्च होने से पहले उसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप अपनी किताब के आकर्षक पोस्टर्स बनाकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। अपनी किताब के कुछ चुनिंदा कोट्स या लाइन भी पोस्टर के जरिए शेयर कर सकते हैं, जिससे पाठकों में आने वाली किताब के लिए उत्सुकता बनी रहे। और अपनी किताब का एक छोटा सा प्रभावी ट्रेलर भी पाठकों में अच्छा इम्पैक्ट डालता है। किताब पब्लिश होने के बाद कुछ अच्छे समीक्षकों से किताब के बारे में रिव्यू लिखवाएं, लेकिन ध्यान रहे कि यह रिव्यू फेक न हो। अगर रिव्यू फेक हुआ और उसको देखकर कोई पाठक आपकी किताब ले लिया तो फिर इससे उसकी निगेटिव मार्केटिंग ही होनी। जो रीडर्स आपकी किताब पढ़ चुके हैं या सुन चुके हैं, उनकी तस्वीरें और उनके रिव्यू आप अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें। साथ ही बाकी रीडर्स को भी ऐसा करने के लिए कहें। लिटरेचर फेस्ट और बुक फेयर्स में अपनी किताब के साथ जरूर मौजूद रहें। इन इवेंट से न केवल आपकी किताब को पहचान मिलेगी, बल्कि आप पाठकों से सीधे जुड़ सकते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया का उपयोग करें। आज के समय में सोशल मीडिया और मीडिया इंटरव्यूज बहुत इफेक्टिव है। प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी किताब के बारे में बात करें, पॉडकास्ट में भाग लें और अपनी किताब के बारे में डिस्कशन करें। सोशल मीडिया पे लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप अपने पाठकों से सीधे जुड़ सकते हैं। एक बात याद रखें, किताब आपकी है, मेहनत और पैसा आपने लगाया है, तो किताब की मार्केटिंग की जिम्मेदारी भी सबसे ज़्यादा आपकी ही है। किताब पब्लिश होने के बाद प्रमोशन के लिए केवल पब्लिशर पर ही निर्भर न रहे। अगर आप खुद प्रयास नहीं करेंगे तो आपकी मेहनत और किताब दोनों व्यर्थ हो सकती है। याद रखें, एक अच्छा लेखक सिर्फ अच्छा लिखने वाला नहीं, बल्कि अपनी किताब को अच्छे तरीके से दिखाने वाला भी होता है। सबसे आखिरी और ज़रूरी बात, धैर्य रखें। अच्छी किताब लिखने और उसे सफल बनाने में समय लगता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में बताएं आप अपनी किताब की पब्लिशिंग और मार्केटिंग के लिए कौन सा तरीका अपना रहे हैं, या फिर किस तरीके से आप अभी तक अपनी किताब की पब्लिशिंग और मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी टॉपिक पर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, हम उस पर डिटेल्स में और भी बात करेंगे। धन्यवाद।